दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सच। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन हुआ अनलॉक, महामारी की रफ्तार कम पड़ते ही 26 जून को धरना, जुलाई में देश भर में प्रदर्शन। वहीं बिहार में चाचा भतीजा के बीच जहां हो रही आर पार, वहीं यूपी में मिल रहे अखिलेश यादव और शिवपाल। वहीं पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही अंतरकलह, कैप्टन ने कहा कि फैसला वापस लेने का सवाल नहीं। वहीं राजस्थान में बढ़ेगी रार, अब निर्दलीय भी मांग रहे सरकार में हिस्सा, 23 को मीटिंग करेंगे 19 विधायक। वहीं कांग्रेस की मांग रानी लक्ष्मीबाई और देवी अहिल्याबाई के नाम पर हो, ग्वालियर और इंदौर के नाम। वहीं खतरे में महाराष्ट्र की सरकार, शिवसेना बोली जिन्हें अकेले चुनाव लड़ना है लड़ ले। वहीं यूपी में चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया ऐलान। वहीं योग दिवस पर भाजपा के शीर्ष नेता देश के अलग अलग हिस्सों में करेंगे योग, जनता को साधने की कोशिश। वहीं कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते 4-4 लाख रुपए, सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का जवाब। वहीं यूपी बोर्ड रिजल्ट के लिए फॉर्मूला तय, इस तरीके से मिलेंगे नंबर। वहीं देश भर में मुफ्त टीकाकरण, आज से कोविन ऐप पर पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन हुआ अनलॉक, महामारी की रफ्तार कम पड़ते ही 26 जून को धरना, जुलाई में देश भर में प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार बहुत कम हो गई है, राज्य धीरे धीरे अनलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसान संगठन भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान संगठन आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को देश भर में राजभवनों पर धरना देंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि वे 26 जून को अपने विरोध प्रदर्शन के दौरान काले झंडे दिखाएंगे और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना ज्ञापन देंगे। जुलाई में राज्यों के सभी छोटे बड़े किसान संगठनों को दिल्ली आने और राज्यों में ही छोटे प्रदर्शनों के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के तीनों नए कृषि कानूनों के खिलाफ एक बार फिर से किसान संगठन देश भर में अपनी आवाज बुलंद करने की तैयारी कर रहे हैं। 26 जून को खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस के रूप में मनाया जाएगा। संयुक्त किसान संगठन का कहना है कि हम राजभवनों पर काले झंडे दिखाकर और प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। 26 जून 1975 भारत के इतिहास में एक काला दिन था, क्योंकि इस दिन सरकार ने आपातकाल की घोषणा की थी। वर्तमान स्थिति उससे दूर नहीं, ये एक अघोषित आपातकाल की तरह है। किसानों ने कहा कि केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जून को हमारे आंदोलन को 7 महीने पूरे हो रहे हैं। तानाशाही के इस माहौल में खेती के साथ साथ लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी हमला हुआ है। ये एक अघोषित आपातकाल है। किसान नेताओं का कहना है कि सभी राज्यों से किसान दिल्ली कैसे आएंगे, दिल्ली की सीमाओं पर दोबारा आंदोलन कैसे खड़ा करना है, इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सभी छोटे बड़े किसान संगठनों से कहा गया है कि वे किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचे। वहीं जिला मुख्यालय, संभागीय मुख्यालय और राज्यों की राजधानी में प्रदर्शन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। आपको बता दें कि इसमें सभी बड़े किसान नेता पहले की तरह शामिल हो सकें और अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकें। इसी के मद्देनजर किसान संगठन पहले यूपी, पंजाब जैसे राज्यों में फोकस करेंगे, क्योंकि इन राज्यों में चुनाव के लिए 1 वर्ष से भी कम का समय बचा है। किसानों का कहना है कि ऐसे में अगर आंदोलन तेज होता है तो भाजपा को नुकसान होना तय है। हम सरकार को हमारी मांगों के सामने झुकाकर ही दम लेंगे। पंजाब और हरियाणा में जून के अंतिम माह तक धान की बुआई पूरी हो जाएगी। यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहली बारिश के साथ ही तेजी से खरीफ की फसल की बुआई शुरू हो जाएगी। सभी राज्यों में पहली बारिश के साथ तेजी से बुआई होगी, फिर किसान दिल्ली में एकत्र होना शुरू हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन का असर पंजाब और यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव पर भी दिखाई देगा। हाल ही में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान आंदोलन का उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारी असर पड़ेगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजों से भाजपा सरकार को अपनी रणनीति और नेता बदलने के लिए सोचना पड़ रहा है। अगर अब भी नहीं बदले तो इन्हें भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपको बता दें कि किसानों ने 26 जून को तगड़ा प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। यदि आप भी किसानों का खुले दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर। अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश चुनाव में होगा महासंग्राम, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के साथ आने की संभावना। ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चाचा भतीजा यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की दूरियां खत्म होने के कयास लगाए जा रहे हैं। सैफई में एक पारिवारिक समारोह में मुलायम परिवार की फैमिली फोटो के सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मुलायम के नाती व पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव की बहन दीपाली यादव की शादी में शामिल होने के लिए समाजवादी संरक्षक मुलायम सिंह यादव, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और अलग हुए सपा नेता शिवपाल यादव अपने परिवार के साथ इटापा के सैफई पहुंचे। आपको बता दें कि इस शादी समारोह में सैफई परिवार की एकजुटता देखने को मिली। इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से मुलायम कुनबा साथ आ सकता
है। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश के 2022 विधानसभा चुनाव के लिए ये अहम घटनाक्रम होगा। हालांकि बीते दिनों शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बयानों में नरमी देखी जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए कई सारी पार्टियां एकजुट हो सकती हैं और उसी का नतीजा है कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव इस बार साथ आ सकते हैं। और ये बड़ी खबर, पंजाब कांग्रेस में नहीं थम रही अंतर्कलह है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि फैसला वापस लेने का सवाल ही नहीं। ये आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब कांग्रेस के अंदर घमासान थमता नजर नहीं आ रहा। अब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने खुद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। सुनील जाखड़ ने सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री के फैसले को शर्मनाक कहा। गौरतलब है कि कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव लाकर 2 विधायकों के बेटों और 1 कैबिनेट मंत्री के दामाद को सरकारी नौकरी दे दी गई। कैबिनेट के इस फैसले को लेकर सियासी संग्राम पहले से ही छिड़ा हुआ है। पंजाब कैबिनेट ने कुछ ही समय में राज्य में कांग्रेस के 2 एमएलए के बेटों को सरकारी अफसर बनाने के फैसले पर मुहर लगा दी थी। सुनील जाखड़ और 2 विधायकों ने मांग की है कि गलत सलाह के माध्यम से दी गई इन नौकरियों को तुरंत वापस लिया जाए। इसके बावजूद मुख्यमंत्री अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कहा कि फैसला किसी भी सूरत में वापस नहीं होगा। हालांकि पंजाब कांग्रेस में इस मुद्दे को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने फैसले पर अड़े हैं। और ये बड़ी खबर, कांग्रेस की बड़ी मांग, कहा रानी लक्ष्मीबाई और देवी अहिल्याबाई के नाम पर हो ग्वालियर और इंदौर के नाम। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मांग की है कि मध्य प्रदेश के शहरों में ग्वालियर और इंदौर का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई और देवी अहिल्याबाई के नाम पर रखा जाना चाहिए। इंदौर में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि न केवल उन लोगों के नाम जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का त्याग किया, बल्कि स्कूल पाठ्यक्रम में देश के गद्दारों का नाम भी उल्लेख किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्वालियर को रानी लक्ष्मीबाई और इंदौर को देवी अहिल्याबाई के नाम पर रखा जाना चाहिए। सज्जन वर्मा ने कहा कि स्कूल पाठ्यक्रमों में रानी लक्ष्मीबाई की वीरगाथा के साथ साथ उनके खिलाफ साजिश रचने वालों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी शामिल की जानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि इंदौर शहर का नाम बदलकर देवी अहिल्याबाई नगर रखा जाना चाहिए। इसके लिए कांग्रेस राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजेगी। और ये बड़ी खबर, खतरे में महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार। शिवसेना बोली जिन्हें अकेले चुनाव लड़ना है लड़ लें। ये आपको बता दें कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस गठबंधन में शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस और एनसीपी हैं। ठाकरे के अकेले चुनाव लड़ने पर लोग चप्पल से मारेंगे वाले बयान के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने भी ऐसा ही बयान दे दिया। संजय राउत ने 2 टूक कहा कि चुनाव में कुछ गठबंधन होते हैं मगर लड़ाई अपने दम पर लड़ी जाती है, चाहे महाराष्ट्र की अस्मिता का मुद्दा हो या फिर शिवसेना के अस्तित्व का। यदि हमें अकेले लड़ना पड़ा तो हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि पार्टी के 55वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री और हमारे पार्टी प्रमुख ने उन लोगों को बता दिया है जो लोग महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि यदि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे तो क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? जो लड़ना चाहते हैं वो अकेले चुनाव लड़ें, हम भी ऐसा ही करेंगे। शिवसेना हमेशा अपनी ताकत पर ही लड़ाई करती है। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया है कि जिन्हें चुनाव अकेले लड़ना है वो लड़ लें, हम भी चुनाव अकेले लड़ सकते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में कभी भी फूट पड़ सकती है। और ये बड़ी खबर, योग दिवस पर भाजपा के शीर्ष नेता देश में अलग अलग जगहों पर करेंगे योग, जनता को साथ लाने की कोशिश। ये आपको बता दें कि 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। आज भाजपा के सभी शीर्ष नेता किसी न किसी हिस्से में योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम राजधानी दिल्ली से लेकर सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में होंगे। उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में जहाँ पर भाजपा की सरकारें हैं वहाँ के मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की राजधानियों में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं अन्य राज्यों में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के अध्यक्षों के नेतृत्व में कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। योग दिवस पर ही पूरे देश में 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन फ्री देने का अभियान भी शुरू किया जा रहा है। भाजपा नेता इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी अपील करेंगे। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी के कड़े निर्देश के बाद भाजपा के शीर्ष नेता देश में अलग अलग जगहों पर आज योग दिवस में शामिल होंगे।
और बड़ी खबर, देश भर में मुफ्त टीकाकरण आज से कोविन ऐप पर पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं, अब ना करें देरी। ये आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 7 जून को की गई घोषणा के अनुसार 21 जून यानी सोमवार से देश भर में कोरोना रोधी टीकों की खुराकें फ्री में लगेंगी। टीकाकरण के इस नए चरण में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को निःशुल्क खुराक दी जाएगी। इसका पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाएगी। एक और अहम बात यह है कि अब कोविन ऐप पर पहले से पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं है। देश में तेजी से टीकाकरण के लिए केंद्र सरकार ने बीते दिनों देश भर में फ्री में वैक्सीनेशन का फैसला किया था। इसमें सोमवार से देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को टीके लगाए जाएंगे। अब राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से टीके नहीं खरीदने पड़ेंगे। अब केंद्र सरकार टीके खरीदकर राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को बिल्कुल फ्री में देगी। बता दें कि पूरी दुनिया की नाक में दम करने वाली कोरोना महामारी से निपटने में टीकाकरण ब्रह्मास्त्र के रूप में सामने आया है। विश्व भर में कोविड-19 टीकाकरण का काम जारी है। भारत में करीब 30 लाख लोगों को रोजाना टीके लगाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी गति और तेज होगी। और बड़ी खबर, अपने चाचा से आर पार के मूड में चिराग पासवान, पिता की जयंती पर आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान। ये आपको बता दें कि फादर्स डे के मौके पर एलजेपी के नेता चिराग पासवान ने सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट की है। अपने पिता रामविलास पासवान के स्वर्गवासी होने के 8 महीने के बाद वो फादर्स डे के मौके पर उन्हें याद करते हुए चिराग ने अपने समर्थकों के साथ दिल की बात साझा की। अपनी भावनाओं को बयान करते हुए जो ट्वीट किया उस पर उनके समर्थक तरह तरह से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चिराग पासवान ने अपने ट्वीट में लिखा कि मेरे पिता की जन्म जयंती 5 जुलाई को है। मेरे पिता और चाचा अब मेरे साथ नहीं हैं, इसलिए मैंने हाजीपुर से 5 जुलाई को आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला किया है। ये यात्रा पूरे बिहार से होकर गुजरेगी क्योंकि इस वक्त मुझे लोगों के आशीर्वाद की बेहद जरूरत है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का बीते साल 8 अक्टूबर को 74 साल की उम्र में निधन हो गया था और चिराग पासवान उन्हीं के बेटे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल बिहार की राजनीति में तगड़ा संग्राम जारी है और चिराग पासवान का पद छिन गया है। इसको लेकर चिराग पासवान ने अब लोगों का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। इसी को लेकर आशीर्वाद यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। और बड़ी खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य का बड़ा ऐलान, कहा यूपी में चुनाव के बाद तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा। यहाँ आपको बता दें कि 2022 विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही उत्तर प्रदेश की सियासत करवट लेने लगी है। सभी दल अपने अपने स्तर से चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। तो वहीं बीजेपी को लेकर बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि यूपी चुनाव बीजेपी किसके चेहरे पर लड़ेगी। अटकलें लगाई जा रही हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही बीजेपी का चेहरा होंगे या फिर संगठन में इसको लेकर कुछ पक रहा है। जी मीडिया से बातचीत करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यूपी में बीजेपी के लिए सभी विकल्प खुले हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कोई भी हो सकता है। फिलहाल तो मुख्यमंत्री योगी हैं, आगे क्या होगा ये देखना होगा। बीजेपी एक लोकतांत्रिक पार्टी है। मौर्य ने कहा कि 2022 के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और भी हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व और विधायक दल की बैठक में ये सब तय होगा। आपको बता दें कि फिलहाल यूपी में असमंजस की स्थिति है। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ी हलचल, शिवसेना विधायक की मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी, कहा कि पीएम मोदी के करीब आने से मिलेगा फायदा। यह आपको बता दें कि शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। ये एक सामान्य पत्र नहीं है बल्कि लेटर बम है। आपको बता दें कि प्रताप सरनाईक ने अपने पत्र में लिखा कि एनसीपी और कांग्रेस को अपना मुख्यमंत्री चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ना चाहती है और एनसीपी शिवसेना से नेताओं को तोड़ रही है। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि इस स्थिति को देखते हुए ऐसा लगता है कि एनसीपी को केंद्र से परोक्ष समर्थन प्राप्त है क्योंकि एनसीपी नेताओं के पीछे कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं लगी। प्रताप सरनाईक ने पत्र में आगे लिखा कि वो उद्धव ठाकरे और उनके नेतृत्व में विश्वास करते हैं, लेकिन कांग्रेस और एनसीपी हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा कि मेरा मानना है कि अगर आप यानी कि मुख्यमंत्री पीएम मोदी के करीब आते हैं तो और बेहतर होगा। आपको बता दें कि उन्होंने शिवसेना को बीजेपी के साथ आने के लिए न्योता दिया है। उन्होंने आगे कहा कि अगर हम एक और बार साथ आए तो ये पार्टी और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपको बता दें कि फिलहाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे पत्र में कहा गया है कि केंद्रीय एजेंसियां बिना गलती के हमें टारगेट कर रही हैं। अगर आप पीएम मोदी के करीब आ जाएंगे तो रविंद्र वायकर, अनिल परब, प्रताप सरनाईक और उनके परिवार जिन मुश्किलों से गुजर रहे हैं वो खत्म हो जाएंगी। आपको बता दें कि प्रताप सरनाईक ने शिवसेना से बीजेपी के साथ आने के लिए अपील की है।
और ये बड़ी खबर, मल्लिकार्जुन खड़गे कमेटी के सामने 22 जून को दोबारा पेश होंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, सोनिया गांधी से मुलाकात भी संभव। ये आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस और कैप्टन सरकार में फेरबदल करने और नेताओं के विवाद को खत्म करने के मकसद से पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी द्वारा बनाई गई कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह 22 जून को दोबारा से पेश होंगे। अहम बात यह भी है कि कैप्टन के करीबी सूत्रों के मुताबिक उनकी मुलाकात सोनिया गांधी से भी हो सकती है। पंजाब कांग्रेस के विवाद पर राहुल गांधी बहुत करीब से नजर बनाए हुए हैं। बीते एक हफ्ते में उन्होंने कमेटी के सदस्यों मल्लिकार्जुन खड़गे, जेपी अग्रवाल, हरीश रावत से 2 बार मुलाकात की है और अपने सुझाव दिए हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि पार्टी आलाकमान ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो चाहती है कि कमेटी ऐसा फॉर्मूला बनाए जिस पर सभी पक्ष राजी हों, ताकि 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित हो सके। आपको बता दें कि फिलहाल सोनिया गांधी की बनाई गई कमेटी से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह 22 जून को दोबारा मिलेंगे। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।